पढ़ते हैं पहले आपका रूबी लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर की बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि लेजर जो थी, जो हमारी लेजर थी, लेजर की खोज किसने की थी? एक नंबर के क्वेश्चन में टी.एच. माइमन। क्या नाम है? टी.एच. माइमन। लेजर की खोज किसने की थी? टी.एच. माइमन। कौन से सन में की थी? ये की थी, मैं आपको बता दूं, सन 1960 में। सन 1960 में लेजर की खोज टी.एच. माइमन ने की थी। तो देखो, टी.एच. माइमन, M-A-I-M-A-N, M-A-I-M-A-N, इन्होंने की थी खोज लेजर की। कब की थी? 1960 में। 1960 में, ठीक है। लेजर की इंटेंसिटी कैसी होती है? लेजर की इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी और मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, जो कि हाईली कोरेंट होती है। हाईली कोरेंट होती है। अगर कही जाए कि मेटा आपका हायर एनर्जी स्टेट में लेजर का मीन वाइल टाइम कितना है, उसका कहते हैं एटम्स का टाइम कितने सेकंड का है, तो डेट इज, माइक ऑफ कर लो, 10⁻⁻⁸ सेकंड। मेटा स्टेबल स्टेट में 10⁻⁻, आपका 10⁻⁻5 सेकंड। 10⁻⁻5 सेकंड, ठीक है। ये डिपेंड करता है लेजर कौन सी है। तो कौन कौन से टर्म्स होते हैं लेजर के अंदर अगर बात करी जाए, एक पहला टर्म्स होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्व उत्सर्जन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, दैट इज, इसके बिना लेजर पॉसिबल नहीं है। वो कौन कौन से लेजर के बेसिक प्रिंसिपल में कौन कौन से आएंगे? स्पॉन्टेनियस एमिशन, दूसरा है इसमें आपका कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, तीसरा टर्म है इसमें आपका स्टिमुलेटेड एमिशन को कहते हैं उद्दीपित उत्सर्जन। तीसरा है मेटा स्टेबल स्टेट। प्रिंसिपल के टर्म्स हैं ये, मेटा स्टेबल स्टेट। चौथा है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन, कोई बताएगा पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? कल ही बताया था। बोलो, कोई भी स्टूडेंट बोलो, क्योंकि आपके लिए पॉपुलेशन है LATION इन्वर्जन। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो देखो, पॉपुलेशन जनसंख्या, इन्वर्जन माना उल्टा। तो नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट, पहले ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होंगे, इन्वर्ट होके कहां पहुंच जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट या हायर एनर्जी लेवल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणुओं की संख्या या एटम्स की संख्या निम्न ऊर्जा स्तर के एटम्स की संख्या से ज्यादा होगी, तो ये क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन इन्वर्जन। पंपिंग, पंपिंग क्या कहता है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की प्रक्रिया। आपका एटम ग्राउंड स्टेट से एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है, पहुंचता नहीं, जाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पंपिंग। क्या कहलाएगी बेटा? पंपिंग। तो ये टर्म्स हो गए। यानी कि आप जब जब लेजर कोई भी पढ़ोगे, किसी भी तरह की लेजर हो, चाहे सॉलिड स्टेट हो, चाहे आपकी गैस लेजर हो, चाहे आपकी ये सेमीकंडक्टर लेजर हो, तो इन लेजर में ये टर्म्स सब, ये जो टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स आएंगे। ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बिना लेजर नहीं पॉसिबल। क्लियर? उसमें मेटा स्टेबल स्टेट भी होगी,
पॉपुलेशन इन्वर्जन भी होगा, यानी कि किसी भी लेजर की जनरेशन के लिए 3 स्टेट मिनिमम चाहिए चाहिए। अगर 3 स्टेट नहीं होती तो लेजर कभी जनरेट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लेजर को जनरेट करने के लिए कितनी स्टेट चाहिए होती है, 1 2 3 या फिर नन ऑफ दिस, 4 नहीं आएगा, क्योंकि 3 और 3 से अधिक स्टेट पे लेजर जनरेट हो जाएगी। मिनिमम कितनी चाहिए होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, पढ़ते हैं हम सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर, तो सॉलिड स्टेट लेजर का एग्जांपल पूछा जाएगा आपसे कि सॉलिड स्टेट लेजर का एग्जांपल कौन सा है। इसे क्लियर कर लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं आपके लिए सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर, एक मिनट, लेजर, ठीक है। एग्जाम्पल में कौन सी आएगी इसमें, ये बता दूं आपको। एग्जाम्पल में इसमें आएगी, तो पढ़ाऊंगा आपको, रूबी लेजर। रूबी लेजर, रूबी किसी का नाम नहीं है। रूबी लेजर क्यों पढ़ा, रूबी का कलर होता है आपका ब्लडी रेड, यानी कि रेड नहीं होता प्योर, ब्लडी रेड, मिक्स रेड होता है उसमें, ऐसा क्या कहते हैं, रूबी कलर होता है एक, क्योंकि इसमें रूबी क्रिस्टल यूज किया गया है, इसलिए रूबी लेजर है ये, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, इसका फिगर देखते हैं, फिगर मतलब चित्र देखते हैं। तो देखो पहले देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन समझा देता हूं मैं आपको, दैट इज, हाँ कंस्ट्रक्शन, शो उसका ये रहा। एक मिनट वेट कर लो, ओपन विथ, हाँ तो देखो रूबी लेजर सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, रूबी लेजर सबको। तो इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन होता क्या है इसमें, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं हम। इसे तो कर देते बंद, ऐसे कर देते शेयर स्क्रीन चालू, देखो इसका जो आविष्कार, इन्वेंशन जो किया था माई मैन ने किया था, MAIMAN 1960 में। तो रूबी लेजर होता क्या है समझो। रूबी लेजर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या करा कि एक एल्यूमिनियम, रूबी मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल, जिसमें 0.05 क्रोमियम आयन इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाया। रूबी लेजर मेड बाय रूबी क्रिस्टल इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड। एक रूबी क्रिस्टल लिया उन्होंने, क्या करा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में 0.05 क्रोमियम आयन इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाया। 0.05% क्रोमियम आयन इम्प्योरिटीज के रूप में मिलाकर एक सिलेंड्रिकल रॉड बनाई, सिलेंड्रिकल रॉड बनाई जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और जिसका डाया साइज, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर का था, जिसकी लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर तथा डायमीटर उसका क्या था 2 सेंटीमीटर का था, इस 2
सेंटीमीटर। ठीक है, तो उन्होंने उस रॉड को बनाई, एक रॉड तैयार की। जो रॉड बनाई, ठीक है, उस रॉड के जो सिरे थे, देखो ये रॉड है, दिस इज रूबी रॉड। उस रॉड को क्या कहा उन्होंने? रूबी रॉड। इस रॉड के दोनों सिरे ऑप्टिकली फ्लैट थे, ऑप्टिकली फ्लैट थे। उन दोनों सिरों पर आपका सिल्वर कलर होता था, एक पर पार्शियली सिल्वर और एक पर फुली सिल्वर। सिल्वर पॉलिश करी गई, एक को फुली रिफ्लेक्टर बनाया गया, एक को पार्शियली रिफ्लेक्टर। ठीक है, ये क्या है? रूबी रॉड है। इस रूबी रॉड को क्या किया उन्होंने? कांच की एक नली में रखा, दिस इज ग्लास ट्यूब। कांच की एक नली में रखा, जिस पर क्या कहते हैं, एक फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब। ये क्या है? फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब। हिंदी में कहते हैं दीप्त विसर्जन नलिका। लिपटी रहती है, इस पे बाउंडेड होती है, जिसमें कौन सी गैस भरी रहती है? जेनॉन गैस। एक्सी कहते हैं, इसका सिंबल है जेनॉन गैस का। जेनॉन गैस भरी रहती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इस फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब को आप कनेक्टेड कर देते पावर सप्लाई से, और जो ग्लास ट्यूब है उसमें कूलेंट बहता है, जिससे कि जब लेजर चलती, हीट होती, तो हीट होने के बाद आपको कूल्ड हो, यानी कि वर्म ना हो, इसलिए कूलेंट रहता है उसमें। क्लियर? अब ये तो हमने तैयार कर ली लेजर। अब इसकी ऑपरेशंस देखते हैं। देखो, समझ में आया? इसमें क्या करते हैं? अब ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन वर्किंग कैसे काम करती है इसकी। वर्किंग के लिए एक मिनट, ठीक है। वर्किंग के लिए देखो, ये वर्किंग दिखाई है ऊपर, हीलियम नियॉन आ गया। हाँ, ये जो वर्किंग है इसको देखो, इसको बताता हूं मैं। मैंने कही थी क्या कहते हैं, लेजर की स्टेट की बात करते हैं तो मिनिमम कितनी स्टेट होती? 3। इसमें 3 स्टेट है एनर्जी की, E1, E0, E2 और E3। E1, E2 और E3। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। क्लियर ऑल ड्राइंग्स, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, ऑटो करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं अब इसे। देखो होता क्या वर्किंग में, आपका जो एक्चुअल क्या होता है, क्रोमियम जो आयन होता है वो मूल अवस्था में होता है। देखो यहाँ देखो, स्टेट दिखाई गई है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, और दिस इज मेटास्टेबल स्टेट। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और मेटास्टेबल स्टेट। तो देखो, क्रोमियम आयन किस अवस्था में होता है? स्टार्टिंग में यहाँ होता है, इस स्टेट में, डेट इज ग्राउंड स्टेट में होता है। जब ग्राउंड स्टेट में क्रोमियम आयन होता है, ठीक है, तो यहाँ जब उसको एनर्जी दी जाती है, एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, एच न्यू ऊर्जा का फोटोन, उस पर क्या होता है? इंसिडेंट होता है। वो उससे क्या करता है? एनर्जी लेकर कहाँ पहुंच जाता है? एक्साइटेड स्टेट में, यानी कि E3 स्टेट में पहुंच गया। E3 स्टेट में पहुंच गया आपका। तो देखो, अगर इसकी बात करूं मैं E3 स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने का प्रोसेस क्या कहलाया? ऑप्टिकल पंपिंग। क्लियर? अब क्या हुआ? यहाँ पहुंच गया, यहाँ उसका लाइफ टाइम कितना है? 10⁻⁻8 सेकेंड। अब जब 10⁻⁻8 सेकेंड यहाँ टाइम है उसका, तो इतने टाइम में स्टे करेगा। तो E1 पर आपका नंबर ऑफ एटम इज E1, that is ground state, is less than number of atom is E2। या ये हम कह सकते हैं, सॉरी E3 की बात कर रहा, या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो क्या कहते हैं, E3 स्टेट में नंबर ऑफ एटम E1 स्टेट की अपेक्षा ज्यादा है, तो यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्ट हो गई। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन।
इसके बाद क्या करेगा वो आपका, यहाँ क्या करेगा, यहाँ जो आपका फोटोन है, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है अपनी सेम फ्रीक्वेंसी के फोटोन से या सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के फोटोन से, आपका क्या कहते हैं ट्रांजिस्ट करेगा, उससे ट्रांजिस्ट करेगा, यहाँ उसे दूसरा मिलेगा, मिलने के बाद इस स्टेट से वो नीचे आएगा मेटा स्टेबल स्टेट, यहाँ वो स्टे करेगा। जब वो यहाँ स्टे करेगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन के थ्रू वो एनर्जी जो उसने ली है वो रिलीज करेगा। फिर ये प्रोसेस चलेगा तो यहाँ क्या कहते हैं, अब क्या करेगा वो, सेम ये प्रोसेस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आने के बाद मेटा स्टेबल स्टेट में आएगा। तो जब वो मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो 6943 एनर्जी के दो फोटोन रिलीज करेगा, एक तो उसने यहाँ से एब्जॉर्ब किया वो, और एक खुद का। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि उसका जो आपका रिफ्लेक्टर है, पार्शियली रिफ्लेक्टर फेज, पार्शियली रिफ्लेक्टर फेज से एक बीम मिलेगी जो कि जिसकी इंटेंसिटी हाई होगी। वो हाई इंटेंसिटी की बीम क्या कहलाएगी, लेजर कहलाएगी, रूबी लेजर कहलाएगी, रूबी लेजर कहलाएगी, जिसका कलर क्योंकि 6943 है एंगस्ट्रम, तो रेड कलर की होगी। रेड कलर किसके कारण होता है, रूबी क्रिस्टल के कारण। ठीक है, तो ये आपका रूबी लेजर था। एडवांटेज क्या है, द कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। इस रूबी लेजर का एडवांटेज क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल है, इसका ऑपरेशन बहुत इजी है। इट प्रोड्यूस ए वेरी स्ट्रॉन्ग बीम, 10,000 वाट की बीम ये पावर की प्रोड्यूस कर सकती है। ड्रॉबैक क्या, मैं ड्रॉबैक बता दूं उसका, रूबी लेजर का ड्रॉबैक ये है कि इससे कंटिन्यू बीम जनरेट नहीं कर सकते, कंटिन्यू बीम जनरेट नहीं करते। मैं कर लो अपने, क्योंकि अगर कंटिन्यू बीम जनरेट करते हैं तो ये वर्न हो जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, दूसरी क्या ड्रॉबैक, द लेजर रिक्वायर हाई पंपिंग पावर, इसको पंपिंग पावर हाई चाहिए। द प्रोड्यूस लाइट, लेजर लाइट इज पल्स, ये क्या है, पल्सेस के फॉर्म में, मैंने बताई थी कंटिन्यू जनरेट नहीं कर सकते, पल्सेस के फॉर्म में। पल्सेस के फॉर्म में मतलब एक लेजर, लेजर मतलब एक स्ट्राइक कर दिया लेजर का, फिर इसको ब्रेक देना पड़ेगा जिससे हीट ना हो, फिर दूसरी बीम डाल दी, इससे कंटिन्यू आप जनरेट नहीं कर सकते। तो ये थी आपकी रूबी लेजर, दिस इज रूबी लेजर। ठीक है, अब इसी का एनिमेशन देखते हैं हम, एनिमेशन के थ्रू समझते हैं रूबी लेजर को, रूबी लेजर को एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। तो 1 मिनट वेट करिए आप, थ्रू कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, दोनों है, कोशिश करते हैं इसको। तो पहले कंस्ट्रक्शन रूबी लेजर का मैं आपको दिखाता हूं होता क्या है। ये देखो, ये एनर्जी स्टेट दिखाई है E1 और E2। ठीक है, EM क्या है, मेटा स्टेबल स्टेट है, मेटा स्टेबल स्टेट। तो होता क्या है, एच न्यू ऊर्जा का फोटोन या एटम से एक्साइटेड कर, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने को प्रोसेस क्या कहलाते हैं, पंपिंग। पंपिंग के बाद क्या करता है, वो नीचे आता है, नीचे आने के बाद दोबारा इसका रोटेट होता है, ये सब कोई प्रोसेस होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, या 10⁻⁻8 सेकंड इसका टाइम है। ठीक है, या 10⁻, आपका क्या कहते हैं, -3 सेकंड है टाइम इसका। उसके बाद ये इस स्टेट से नीचे, मतलब मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो एच न्यू ऊर्जा जो फोटोन एब्जॉर्ब किया इसने उस 6943 वेवलेंथ का, एच न्यू ऊर्जा का दो फोटोन रिलीज करता जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये क्या, ये जो सिरा है, ये आपका रूबी, एक्चुअल में रूबी लेजर का पार्शियली रिफ्लेक्टर सिरा है, पार्शियली रिफ्लेक्टर, जिससे रूबी बीम निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं इसको आगे बढ़ाकर, सब कुछ प्रोसेस दिखाएगा। देखो ये दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ जाने की क्रिया को पंपिंग कहला रहा है। जब ये मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सेम वेवलेंथ की या सेम आपके फ्रीक्वेंसी के दो फोटोन रिलीज करेगा जो कोरेंट होंगे। रूबी लेजर दिखाया, रूबी लेजर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया रूबी लेजर, देख लो आप लोग, आपका क्लियर एंड दिस
तो देखो ये क्या है आपका, ये है रूबी रॉड, रूबी रॉड। ये क्या है, जेनॉन ट्यूब, पावर सप्लाई, देखो पावर सप्लाई, कूलेंट, कूलेंट इसमें चल रहा है नीचे, ठीक है ना। फ्लैश डिस्चार्ज ट्यूब, जिसमें कौन सी गैस भरी हुई, जेनन, जेनन गैस। ये जो सिरा है इसका फुली रिफ्लेक्टर है, और ये सिरा कौन सा, पार्शियली रिफ्लेक्टर। इससे बीम निकल रही है, इससे जो बीम निकल रही है रेड कलर की, 6943 एंगस्ट्रम की, ठीक है। ये यहाँ स्विच दिखाया ऑन ऑफ का, तो ये बीम निकल रही है, दिस इज कॉल्ड लेजर बीम, लेजर बीम। इसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट होती है ये, ठीक है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन पार्ट दिखाया है रूबी लेजर का, देख लो आप, क्लियर देख लो। देखो रूबी रॉड दिखाई है, एवी आपको बता दिया था मैंने, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि इसमें वर्किंग दिखती हो। आएगा वो अपडेट कर लो अभी। हाँ देखो एक मिनट, ये देखो ये स्टेट दिखाई है, ग्राउंड स्टेट देखो क्लियर दिख रहा है इसमें, ग्राउंड स्टेट दिख रहा है। ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है, एनर्जी का फोटोन आया, देखो इससे बढ़िया एनिमेशन नहीं मिलेगा। ये क्या हुआ, एक्साइटेड होकर पंपिंग हो रही है, देखो क्लियर पंपिंग हो रही है। कहाँ जा रहे हैं ये, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे, नहीं जा रहे एटम्स। एक्साइटेड स्टेट के बाद ये कहाँ है, मेटा स्टेबल स्टेट में आपका स्टे कर रहे हैं, 10 टू द पावर -3 सेकेंड, 10 टू द पावर -3 सेकेंड स्टे कर रहे हैं। देखो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेटा स्टेबल स्टेट में। और जब ये स्टेट में स्टे कर रहे हैं, तो जब ये क्या करेंगे, मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे। अभी मेटा स्टेबल स्टेट E2, ठीक है। एच न्यू ऊर्जा का फोटोन मिल रहा है, देखो 5500 एंगस्ट्रॉम का ये जा रहा है ऊपर। शॉर्ट लाइफ है, या 10 टू कितनी लाइफ है इनकी, 10 टू द पावर -8 सेकंड की। बिल्कुल क्लियर समझ लो, एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि एक्साइटेड स्टेट में मीन लाइफ कितनी होती है, मेटा स्टेबल में कितनी होती है। जब यहाँ से ये रिलीज करेंगे, ये देखो ये आ रहे हैं एक के दो, और ये जो बीम निकल रही है रेड कलर की, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 6943, ये रही लेजर, हाई इंटेंसिटी की बीम जो निकल रही है, दिस इज कॉल्ड लेजर, दिस इज कॉल्ड लेजर। रेड कलर के रूबी क्रिस्टल की कारण, रूबी क्रिस्टल और जो है मिलाया है आपका, जो रॉड में रॉड बनाई है रूबी क्रिस्टल मिलाकर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 0.05% क्रोमियम आयन मिलाकर, जो क्रिस्टल रूबी क्रिस्टल जो रॉड बनाई है उसकी, दैट इज रूबी रॉड। देखो फिर दोबारा देखो, क्लियर दिख रहा है इस एनिमेशन में, देखो आ गई, क्लियर दिखा दिया इन्होंने। ये जो ये जो बीम आ रही है, ये पल्स फॉर्म में आ रही है, कंटिन्यूस नहीं है। देखो इस एनिमेशन में पल्स फॉर्म दिख रही है, पल्स फॉर्म मतलब कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यू की लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपका रूबी लेजर कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। कल पढ़ाऊंगा गैस लेजर, गैस लेजर पढ़ाऊंगा आपको।